गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम ठोस अवस्था के बचे हुए पार्ट ठोसों में अपूर्णता की बात करेंगे। ये यूनिट फर्स्ट है, कक्षा 12, विषय रसायन विज्ञान की। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि आदर्श ठोस किसे कहते हैं, आइडल सॉलिड किसको कहा जाता है। परम शून्य ताप पर अर्थात 0 केल्विन ताप पर ठोस की अवयवी कण नियमित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, इन्हें आदर्श ठोस कहते हैं। यानी जो आदर्श ठोस हैं वे केवल परम शून्य ताप पर ही होते हैं, और परम शून्य ताप पर ठोस के जो परमाणु हैं उनमें एक निश्चित क्रम पाया जाता है। अब बात ये आती है कि परम शून्य ताप से अलग यदि कोई ताप है तो उस अवस्था में क्या होगा। तो उस अवस्था में जो ठोसों के कण हैं उनका जो क्रम है वो पूर्ण रूप से व्यवस्थित नहीं होगा, और इसे ही ठोसों में अपूर्णता या दोष कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं सामान्य ताप पर ठोस के अवयवी कण नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं रहते हैं, जिसे ठोस में अपूर्णता या दोष कहते हैं। ठोस में उत्पन्न दोष व्यापक रूप से दो प्रकार के होते हैं, जिन्हें बिंदु दोष तथा रेखीय दोष या लाइन डिफेक्ट्स कहा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिंदु दोष या पॉइंट डिफेक्ट्स। जैसा कि हमने आपको पहले भी क्रिस्टलीय ठोस के बारे में बताया है, जो क्रिस्टलीय ठोस है उसमें परमाणु या उसके कण बिंदु के रूप में उपस्थित होते हैं, और इन बिंदुओं को इस तरीके से लाइन के द्वारा मिला दिया जाता है, और ये जो बिंदु होते हैं ये ठोस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम बात करें बिंदु दोष, यानी बिंदु जहाँ होना चाहिए वहाँ पर नहीं है, तो ये क्या हो गया, एक दोष हो गया, जिसे हम क्या कहेंगे, बिंदु दोष। और बिंदु क्या है, इसका ये जो बिंदु है ये बिंदु क्या है, ये है परमाणु या अणु। समझ में आ गई बात, यानी जो अणु जहाँ होना चाहिए था वहाँ पर नहीं है। यानी जालक बिंदु के चारों ओर परमाणु की आदर्श व्यवस्था में विचलन से उत्पन्न दोष को बिंदु दोष कहते हैं। यानी ये जो बिंदु है अपनी आदर्श व्यवस्था से यदि कहीं और स्थित है तो इस प्रकार का जो दोष होगा वो बिंदु दोष कहलाएगा। दूसरा है हमारा रेखीय दोष, लाइन डिफेक्ट्स। अब यहाँ पर जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनमें जो हमारे बिंदु हैं वो एक लाइन में होते हैं, उनकी एक व्यवस्था होती है, उसका एक क्रम होता है। ठीक है, एक क्रिस्टल पदार्थ में जालक बिंदुओं की पूर्ण पंक्ति की आदर्श व्यवस्था में अनियमितताएं अथवा विचलन होने रेखीय दोष कहलाता है। यदि कोई क्रिस्टल पदार्थ है और उस जालक बिंदु की जो पूरी पंक्ति की व्यवस्था ही भिन्न हो जाए तो वो क्या कहलाता है, रेखीय दोष या लाइन डिफेक्ट कहलाता है। तो अब हम बिंदु दोष को फिर से देखते हैं, उसके प्रकार को देखते हैं, टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट्स। यानी जो बिंदु दोष हैं वो निम्न 3 प्रकार के होते हैं, स्टाइक्योमेट्री दोष, अशुद्धता दोष और नॉन स्टाइक्योमेट्री दोष। तो 3 तरह के पॉइंट डिफेक्ट्स हैं, यानी हमारे जो परमाणु जो पॉइंट के रूप में उपस्थित हैं उनके जो दोष हैं वो 3 प्रकार के हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टाइक्योमेट्री दोष की। स्टाइक्योमेट्री होती क्या है, स्टाइक्योमेट्री से मतलब एक रेशियो, कैटायन और एनायन का रेशियो, यदि वो अनुपात स्थिर है, ठीक है, दशमलव में वहाँ परमाणु उपस्थित नहीं है तो वो स्टाइक्योमेट्री है। और यदि परमाणु 1:1.2 है, मान लीजिए आपके पास यदि कोई रेशियो आ रहा है 1:1.2 तो ये नॉन स्टाइक्योमेट्री है। लेकिन रेशियो यदि आ जाए आपके पास 1:1, 1:2 तो ये स्टाइक्योमेट्री है। तो हम बात कर रहे हैं स्टाइक्योमेट्री दोष की। ऐसा दोष जो दोष होने की अवस्था में भी स्टाइक्योमेट्री क्रिस्टल की प्रभावित ना हो, तो ऐसा जो दोष है वो स्टाइक्योमेट्री दोष या स्टाइक्योमेट्री डिफेक्ट्स कहलाता है। चलिए अब इसको यहाँ थोड़ा सा जो इन्होंने इसमें लिखा हुआ है उसको भी पढ़ लेते हैं कि ठोस में वैसे बिंदु दोष जो ठोस की स्टाइक्योमेट्री को विक्षुब्ध या प्रभावित नहीं करते हैं। स्टाइक्योमेट्री दोष, अभी हमने कहा ना कि स्टाइक्योमेट्री को प्रभावित या विक्षुब्ध यानी डिस्टर्ब नहीं करते हैं, स्टाइक्योमेट्री दोष कहलाते हैं। स्टाइक्योमेट्री दोष को आंतर दोष यानी इंट्रिंसिक डिफेक्ट अथवा उष्मागतिकीय दोष भी कहा जाता है, इसके और भी नाम है। ठीक है, तो अब मैं समझता हूँ आपको स्टाइक्योमेट्री दोष आराम से समझ में आ गया होगा कि ऐसा डिफेक्ट है ये जिसके होने पर भी जो आपके पास अणु है उसकी स्टाइक्योमेट्री पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। टाइप ऑफ स्टाइक्योमेट्री डिफेक्ट्स, यानी स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट के प्रकार। अब स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट के 4 प्रकार हैं। ठीक है, ये 4 टाइप का होता है, जिसमें से पहला टाइप है हमारे पास रिक्ति का दोष। नाम से पता चल रहा है, वैकेंसी डिफेक्ट। कोई रिक्ति है
उसकी वजह से दोष हो, यानी जब कुछ जालक स्थल रिक्त हों, यानी आपके पास जो क्रिस्टल है उसमें जो परमाणु हैं वो वहाँ से गायब हो गए, तो क्या हो जाएगा, जब कुछ जालक स्थल रिक्त हों तो इसे क्रिस्टल में रिक्तिका दोष कहा जाता है। रिक्तिका दोष घनत्व को कम कर देता है। भाई यहाँ से स्थान खाली हो गया, ठीक है, जब स्थान खाली हो गया तो घनत्व कैसा हो गया, कम हो गया। तो पदार्थ को गर्म करने पर भी इस प्रकार की रिक्तिका दोष उत्पन्न हो सकते हैं। यदि सामान्य पदार्थ को भी आप गर्म कर दो तो वहाँ भी इस प्रकार के रिक्तिका दोष उत्पन्न हो सकते हैं, और रिक्तिका दोष से क्या हो जाएगा, घनत्व कम हो जाएगा। दूसरा है हमारा अंतरकाशी दोष, यानी इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अंतराकाशी, अब ये अंतराकाशी स्थान होता क्या है, आपके पास क्रिस्टल आपको बताए गए हैं कि इस प्रकार से जो परमाणु हैं यदि उन्हें मिला दिया जाए आपस में तो वो क्या बनाते हैं, क्रिस्टल बनाते हैं, ठीक है। ये क्रिस्टल है, यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्रिस्टल है। तो ये जो पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं तो क्रिस्टल के परमाणु, लेकिन ये जो स्थान है दो परमाणुओं के बीच का जो रिक्त स्थान है वो अंतराकाशी स्थान कहलाता है। और यदि कोई क्रिस्टल के परमाणु या अणु या आयन उसमें आ जाएं तो उसका दोष क्या कहलाएगा, अंतराकाशी दोष कहलाएगा। पढ़ लेते हैं चलिए जैसे कि क्रिस्टल में कुछ अवयवी कण अंतराकाशी स्थल पर पाए जाने के कारण अवयवी कणों की व्यवस्था में होने वाली अनियमितता के कारण उत्पन्न दोष को अंतरकाशी दोष कहा जाता है। अब ये जो अंतरकाशी दोष है, मतलब जो क्रिस्टल है इसमें कुछ अवयवी कण अंतरकाशी स्थल पर पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ से परमाणु उठा और वहाँ आ गया, वहाँ तो है ही है परमाणु, जहाँ होना चाहिए तो वहाँ तो है ही एक एक्स्ट्रा परमाणु जो रिक्त स्थान थे वहाँ भी आ गया, तो घनत्व क्या हो गया, यहाँ पर बढ़ गया। अभी इससे पहले जो रिक्ति दोष था वहाँ पे परमाणु यहाँ से गायब थे, अब यहाँ ये जो आपका अंतराकाशी दोष है यहाँ पर परमाणु आ गए हैं, तो इसमें जो रिक्ति दोष था इसमें घनत्व घट रहा था और जो अंतराकाशी दोष है इसमें घनत्व बढ़ रहा है। चलिए नेक्स्ट, तो यहाँ ये दिखाई दे रहा है ना जो सीक्वेंस है हमारे पास, उसके बावजूद भी यहाँ परमाणु, ये देखिए ये पूरे क्रिस्टल का एक सीक्वेंस है, ये पूरे क्रिस्टल का एक सीक्वेंस है, ये पूरे क्रिस्टल का एक सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है, तो ये एक तरीके से जाल बनना है। लेकिन ये परमाणु और ये परमाणु जो आपको ये दो परमाणु दिखाई दे रहे हैं ये उस सीक्वेंस से एक्स्ट्रा है, अंतरा जो इंटरस्टिशियल स्पेस है वहाँ पर ये परमाणु पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह रिक्तिका तथा अंतरकाशी दोष अनआयनिक ठोसों में दिखाई पड़ते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, नॉन आयनिक कंपाउंड, जैसे NaCl है वो आयनिक है उनमें नहीं पाया जाएगा, जो नॉन आयनिक कंपाउंड्स हैं उनमें पाया जाएगा। आयनिक ठोस उदासीन होते हैं, जो आयनिक है वो उदासीन होता है, अर्थात इसमें हमेशा उदासीनता बनी रहनी चाहिए। यह इस दोष को सरल रिक्तिका अथवा अंतराकाशी दोषों के बजाय फ्रैंकल और शॉर्ट की दोष दोनों तरह दिखाते हैं। अब यहाँ पे दो दोष और निकल के आए हैं, एक फ्रैंकल और एक शॉर्ट की दोष, ठीक है। तीसरा है हमारे पास फ्रैंकल डिफेक्ट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, शॉर्ट टिप्पणी इस पर ज़रूर आती है और ज़रूर आती है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। फ्रैंकल डिफेक्ट, आयनिक ठोसों के क्रिस्टल में लघुतर आयन, लघुतर माने छोटे, लघु माने छोटा, और छोटा आयन कौन सा होता है, धनायन होता है, क्योंकि धनायन से इलेक्ट्रॉन निकल गए इसलिए उसका परमाणु आकार कम है। तो आयनिक ठोसों के क्रिस्टल में लघुतर आयन या धनायन अपने वास्तविक स्थान से विस्थापित होकर अंतराकाश स्थान में चला जाता है तो उत्पन्न दोष को फ्रैंकल दोष कहते हैं। तो इस प्रकार जो उत्पन्न दोष हो रहा है उसको फ्रैंकल दोष कहा जा रहा है। यानी यहाँ यदि आप बात करें फ्रैंकल दोष है क्या, कि आपके पास ये एक क्रिस्टल है, ये एक क्रिस्टल है, यहाँ पर ये क्रिस्टल है, इस पर एक पॉजिटिव आयन है और एक नेगेटिव आयन, तो ये जो पॉजिटिव आयन है ये अंतराकाशी स्थान पे आ गए हैं, यहाँ पे क्या हो गई, खाली स्थान हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, सीट खाली हो गई, सीट खाली कहाँ जाके भर दी, यहाँ भर दी। तो एक दोष तो यहाँ से हुआ जहाँ से इसकी सीट खाली हुई, क्योंकि यहाँ से होना चाहिए था, एक दोष तो इस खाली स्थान के कारण हुआ, और एक दोष जहाँ इसने स्थान भरा वहाँ ये नहीं होना चाहिए था, दूसरा दोष उसके कारण हुआ। तो फ्रैंकल दोष में दो प्रकार के दोष हुए, यहाँ पर हमारे पास दो प्रकार के दोष कौन से हुए, एक तो जहाँ पर इस परमाणु को होना चाहिए था वहाँ पर ये नहीं रहा, एक जहाँ नहीं होने चाहिए था वहाँ ये पाया जाता है। तो फ्रैंकल दोष को पढ़ लेते हैं कि जो हमारे पास छोटे लघुतर आयन हैं वो अपनी जो सामान्य स्थिति थी वहाँ से हटकर अंतराकाशी स्थान में चले जाते हैं। इस प्रकार का दोष कौन सा दोष कहलाता है, फ्रैंकल दोष कहलाता है। अब यह दोष कहाँ पाया जाता है, आयनिक ठोसों में पाया जाता है। देखिए इससे पहला जो दोष था जो आपके पास अभी हम पढ़ रहे थे अंतराकाशी दोष,
उसमें भी अंतराकाशी स्थान पे जा रहा था परमाणु, लेकिन हो क्या रहा था, अंतराकाशी स्थान पे पाया जा रहा था लेकिन अपनी स्थिति से नहीं आ रहा था वो। तो यहाँ पर तो ये तो था आपका किस में पाया जा रहा था, ये कोवलेंट कंपाउंडों में पाया जाता था, नॉन आयनिक कंपाउंडों में पाया जाता था। लेकिन अभी हम जब फ्रैंकल दोष की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये जो दोष है ये किस में पाया जा रहा है, आयनिक कंपाउंडों में पाया जा रहा है, आयनिक ठोसों में पाया जा रहा है। तो फ्रैंकल दोष वास्तविक स्थान पर रिक्ति दोष, मतलब जहाँ होना चाहिए था उस स्थान पर तो है नहीं, तो वास्तविक स्थान पर रिक्ति दोष और नए स्थान पर अंतराकाशी दोष, अंतराकाशी स्थान पर चला गया, दो तरह के दोष उत्पन्न कर रहा है। फ्रैंकल दोष को विस्थापन दोष भी कहा जाता है, यानी विस्थापित हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है, विस्थापन दोष भी कहा जाता है। तो फ्रैंकल दोष ठोस के घनत्व को प्रभावित नहीं करता है। अब यहाँ ये डायग्राम उसका दिखाया गया है, चलिए तो कोई वहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके कुछ उदाहरण हैं। सामान्यतः ये आयनिक कंपाउंड में पाया जाता है और उनमें पाया जाता है जिसमें धनायन का परमाणु आकार बहुत ही छोटा होता है, जैसे ZnS में Zn+ का, AgCl में Ag+ का, AgBr में Ag+ का, AgI में Ag+ का। तो इनके जो धनायन हैं इनके परमाणु आकार छोटे हैं, तो इनमें फ्रैंकल डिफेक्ट पाया जाता है। इंपॉर्टेंट बहुत है भाई, दोबारा सुन लीजिए, इसको अच्छे से लर्न करना है। नेक्स्ट है आपके पास साटकी दोष। इस दोष में जितने धनायन अपने स्थान से हटते हैं उतने ही ऋणायन भी अपने स्थान से हट जाते हैं। अभी हमने फ्रैंकल डिफेक्ट में देखा धनायन हटके अंतराकाशी स्थान पे जा रहा था, लेकिन ऋणायन का वहाँ पर कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था। लेकिन साटकी इफेक्ट में धनायन तो हटता ही हटता है, ऋणायन भी गायब हो जाता है। तो इससे क्या हो गया, जगह खाली हो गई। आपके पास मान लीजिए एक धनायन, एक ऋणायन, एक धनायन, एक ऋणायन, एक धनायन, एक ऋणायन, एक धनायन, एक ऋणायन, इस तरह से। अब यहाँ मान लीजिए एक ऋणायन गायब हो गया तो एक धनायन भी गायब हो गया, जगह खाली हो गई। पूरा का पूरा जो क्रिस्टल है वो कैसा हो गया, उदासीन हो गया, क्योंकि धनायन भी गायब है, ऋणायन भी गायब है। तो इसमें क्या हुआ, जब स्थान खाली हो गया तो इस दोष के कारण घनत्व में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। ये साटकी दोष बहुत पूछा जाता है, फ्रैंकल और साटकी दोष वेरी इंपॉर्टेंट है इसमें चैप्टर में। तो वे आयनिक यौगिक जिनमें धनायन ऋणायन के आकार लगभग समान होते हैं उनमें दोष पाया जाता है, इसे रिक्तिका दोष भी कहते हैं। जैसे NaCl, CHCl, AgBr आदि ये रिक्तिका दोष हैं। अभी हमने देखा था वहाँ पर धनायन का आकार छोटा था, लेकिन यहाँ धनायन और ऋणायन के आकार लगभग बराबर हैं, उन्हीं में यह रिक्तिका दोष या शॉर्टकी डिफेक्ट पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम अशुद्धता दोष की। ठीक है, अशुद्धता दोष है क्या। देखिए, अशुद्धि, जब हमारे पास कोई शुद्ध चीज़ है उसमें कोई अन्य पदार्थ मिला दिया जाए तो उसे अशुद्धि कहा जाता है। ठीक, ऐसे ही यहाँ पर उदाहरण लिया गया है कि जब गलित सोडियम क्लोराइड NaCl को SrCl2 की अल्प मात्रा के साथ क्रिस्टलीकृत किया जाता है। हमारे पास क्या था, NaCl था, Na पर क्या है, प्लस आयन है Na पर ये। ठीक है, और दूसरा हमारे पास है Sr पर क्या है, 2+ है, ये 2 आयन है। अब इसमें जब Sr2+ की अशुद्धि मिलाई जाती है NaCl के क्रिस्टल में तो ये Na तो हट जाता है और इसकी जगह क्या आ जाता है, Sr आ जाता है। लेकिन इनकी संयोजकताओं में अंतर है, Na पर +1 था, Sr पर +2 है। तो जब ये क्रिस्टल में आ जाएगा तो वहाँ पर क्रिस्टल आपका उदासीन नहीं रहेगा, क्योंकि धनावेश बढ़ जाएगा। अब चूंकि क्रिस्टल तो उदासीन होता है, तो इस धनावेश को कवर करने के लिए अंतराकाशी जो स्थान है वहाँ पर क्या आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन भी आ जाएगा जो इस धनावेश को बैलेंस करेगा। समझ में आ रही बात। तो अब हम देखते हैं अशुद्धता दोष या इम्प्योरिटी डिफेक्ट। जब गलित सोडियम क्लोराइड को SrCl2 की अल्पमात्रा के साथ क्रिस्टलीकृत किया जाता है तो जालक में Na+ का और कुछ स्थान Sr2+ द्वारा घेर लिए जाते हैं, अर्थात ऑक्यूपाइड कर लिया जाता है। इस स्थिति में प्रत्येक Sr2+ द्वारा 2 Na+ का स्थान प्रतिस्थापित किया जाता है। यह एक आयन का स्थान ग्रहण करता है तथा दूसरा स्थान रिक्त रह जाता है। इस प्रकार उत्पन्न धनायन रिक्तियों की संख्या Sr2+ के बराबर होती है। तो ये है आपका अशुद्धता दोष। यहाँ ये दिखाई दे रहा है आपको, ये पूरा क्रिस्टल दिखा दिया इन्होंने। यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या होना चाहिए था, Na+ होना चाहिए था यहाँ पर। अब यहाँ Na को हटा के यदि Sr रख दिया जाए, सॉरी ये है आपके पास Sr है, मतलब एक Na यहाँ से गया और एक Na यहाँ से गया, 2 धनायन गायब हुए तब एक Sr आया है। ओके,
तो इस कारण से सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में अशुद्धता आ जाती है और इस तरह की अशुद्धता के कारण उत्पन्न दोष को अशुद्धता दोष कहा जाता है। CdCl2 तथा AgCl का ठोस विलयन भी इसी प्रकार की अशुद्धता का ही उदाहरण है। अब आपके पास आते हैं नॉन स्टाइक्योमेट्री दोष। नॉन स्टाइक्योमेट्री से मतलब वही है, इसमें धनायन और ऋणायन का अनुपात बराबर नहीं होगा। अनुपात यदि बराबर होता तो वो स्टाइक्योमेट्री दोष होता है। यहाँ पर धनायन और ऋण आयन का अनुपात बराबर नहीं है। वे त्रुटि युक्त क्रिस्टल संरचनाएं जिनमें धनायन व ऋणायन की संख्याओं का अनुपात यौगिक के रासायनिक सूत्र के अनुरूप नहीं होता है, उसमें नॉन स्टाइक्योमेट्री दोष होते हैं। ठीक है, नॉन स्टाइक्योमेट्री दोष में आप क्या कह सकते हो, FeO इसका अनुपात कितना है, 1:1 और 0.93 से इतना होता है। यानी आप देख रहे हैं सरल अनुपात नहीं है। अब सरल अनुपात नहीं है तो ये कैसा हो गया, नॉन स्टाइक्योमेट्री दोष हो गया आपके पास। नॉन स्टाइक्योमेट्री दोष दो प्रकार के हैं, एक धातु अधिक्य और धातु न्यूनता दोष। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं धातु अधिक्य दोष की। आयनिक ठोस धातु तथा अधातु के मिलने से बन, धातु अधिक्य यानी धातु अधिक मात्रा में, ये ध्यान रखना है। आयनिक ठोस धातु तथा अधातु के मिलने से बनते हैं। जब आयनिक ठोस के क्रिस्टल में धातु की संख्या अधिक होती है तो ठोस के अवयवी कणों की व्यवस्था में दोष आ जाता है तथा इस तरह धातु की अधिकता के कारण उत्पन्न दोष को धातु अधिक्य दोष कहते हैं। देखिए होता क्या है, जो आयनिक ठोस है वो धातु और अधातु दोनों के मिलने से बनते हैं। अब कंडीशन जब ऐसी आ जाए कि धातु तो हो जाए अधिक और अधातु हो जाए कम, तो इस तरह का जो दोष होगा वो धातु अधिक्य दोष कहलाएगा। धातु अधिक्य दोष निम्नलिखित दो कारणों से हो सकते हैं भैया। एक, ऋणायनिक रिक्तिका के कारण धातु अधिक्य दोष तथा अतिरिक्त धनायनों की अंतराकाशीय स्थलों पर उपस्थिति के से धातु अधिक्य दोष होते हैं। तो दो चीज़ें, तो सबसे पहला ऋणायनिक रिक्तिका के कारण धातु अधिक्य दोष, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू द एनायनिक वैकेंसीज। इस दोष के कारण ऋणायन अपने स्थान से हट जाते हैं तथा उस स्थान पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। मतलब ये बात कर रहे हैं हम कि इस दोष के कारण ऋणायन अपने स्थान से हट जाते हैं और उस स्थान पर क्या आ जाता है, इलेक्ट्रॉन आ जाता है। जिस स्थान पर इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं उसे F केंद्र कहते हैं, अर्थात रंग उत्पन्न करने वाला केंद्र कहते हैं। इस दोष के कारण NaCl हल्का पीला और KCl बैंगनी हो जाता है। यह ऋणायन रिक्ति दोष, यानी जो आपका क्रिस्टल है, एक आपके पास है प्लस आयन और एक आपके पास माइनस आयन, एक आपके पास प्लस आयन, एक आपके पास माइनस आयन। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ऋणायन गायब हो गया ये वाला, अब यहाँ खाली हो गया तो इसकी जगह आ गया इसमें इलेक्ट्रॉन। तो ऋणायन हो गए कम लेकिन आवेश बराबर रहा, जितना प्लस उतना ही माइनस, क्योंकि जो वहाँ से ऋणायन हटा उसकी जगह कौन आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया। तो इस तरह का जो दोष है, अब ये जो खाली स्थान बचा है जिसमें इलेक्ट्रॉन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ये कहलाता है F सेंटर। F सेंटर ही किसी भी क्रिस्टल में रंग उत्पन्न करने का कारण है। रंग उत्पन्न करने वाला केंद्र भी यही है। ठीक है, जैसे इस दोष के कारण NaCl हल्का पीला होता है और KCl कैसा होता है, बैगनी होता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट दोष था ये भैया, ऋणायनिक रिक्ति का कारण धातु अधिक्य दोष, इसे F सेंटर भी कहते हैं। नोट, जब नमक को सोडियम वाष्प के संपर्क में लाया जाता है, नमक है उसे सोडियम वाष्प के संपर्क में लाया जाता है तो उसकी सतह पर सोडियम परमाणु आ जाते हैं, जबकि NaCl में से क्लोराइड आयन हटकर सोडियम के संपर्क में आ जाता है। सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर Na+ आयन बना लेता है। यह इलेक्ट्रॉन उस स्थान पर आ जाता है जहां से क्लोराइड आयन हटता है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो ऋणायन है यहाँ पे हटा और ऋणायन की जगह कौन आ गया, इलेक्ट्रॉन। इसको क्या कहेंगे हम, F सेंटर। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, F सेंटर कहेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारे पर अतिरिक्त धनायनों की अंतराकाशीय स्थलों पर उपस्थिति से धातु अधिक्य दोष। अतिरिक्त धनायनों की अंतराकाशीय स्थल पर उपस्थिति से धातु अधिक्य दोष। धातु अधिक्य, अब क्या हुआ, जो धातु है वो कहाँ आ गई, अंतराकाशीय स्थान पर आ गई, इसलिए धातु अधिक होगी। यानी अतिरिक्त धनायन के अंतराकाशीय स्थान में जाने से Zn सफ़ेद रंग का होता है। जब इसे गर्म करते हैं तो कुछ Zn2+ आयन अंतराकाशीय स्थान में आ जाते हैं। ठोस की विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन भी अंतराकाशीय स्थान में आ जाते हैं, जिसे हम Zn का रंग पीला हो जाता है। भाई यहाँ क्या हो रहा है देखो, वो भी समझ लो। इसमें कौन गायब हो रहे हैं, यहाँ गायब कोई नहीं हो रहा है, यहाँ कुछ चीज़ आ रही है। सपोज कीजिए यहाँ पर धनायन थे
अब ये धनायन यहाँ ना होके ये धनायन आ गए यहाँ, सपोज कीजिए यहाँ से आ गए, सपोज कीजिए यहाँ के जो धनायन थे वो आ गए यहाँ। अब इस धनायन को यहाँ पर बैलेंस करने के लिए, ठीक है, यहाँ भी हैं और यहाँ भी हैं, अब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर आ गए एक ऋणायन। केवल यहाँ होने चाहिए थे धनायन, यहाँ तो हैं ही हैं, एक अंतराकाशीय स्थान में भी आ गया। अब उसको कवर करने के लिए क्या है, एक इलेक्ट्रॉन बीच में आ गया, तो यहाँ पे धातु कायम हो गई, अधिकता में हो गई, ऋणायन हो गए कम और धनायन हो गए ज़्यादा, इसलिए इसे धनायन अधिक्य दोष भी कहा जाता है। इस प्रकार धातु की अधिकता के कारण जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल में उत्पन्न दोष धातु अधिक्य दोष कहलाता है। अब है धातु न्यूनता दोष, जिसमें धातु कम हो। इस दोष में कुछ धनायन अपने स्थान से हट जाते हैं। ठोस की विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए अन्य धातु आयन अपनी आक्षीकरण अवस्था को बढ़ा लेते हैं। अब है धातु न्यूनता दोष, धातु हो जाए कम। कैसे हो सकती है कम? मान लीजिए ये सामान Fe है, मान लीजिए अब Fe का क्रिस्टल था, Fe पर 2+ है, ठीक है, यहाँ से एक Fe हट जाए, यहाँ से एक Fe हट जाए तो अन्य Fe आ जाए, अन्य कोई धातु आ जाए तो वो, ठीक है। चलिए आप Sn का एग्जाम्पल लीजिए, आप लीजिए एग्जाम्पल Sn का, Sn 2+ ये आयन है, ठीक है। अब ये आयन यहाँ से हट जाए तो वो जो पहला उसमें ऐसा आयन है उसने अपना आवेश बढ़ा लिया, वो हो गया Sn4+। अब आवेश की तो हमें दिक्कत नहीं रही, उसका तो स्थान खाली हो गया, ये इसका स्थान कैसा हो गया, खाली हो गया, क्योंकि दूसरे के आवेश ने आवेश तो बैलेंस कर दिया, तो उसे कहते हैं धातु न्यूनता दोष, ठीक है। ये सामान्यतः उनमें पाया जाता है जो अपनी संयोजकता को बदल सकते हैं, परमाणु जैसे संक्रमण तत्व। और इस प्रकार हमारी आज की स्लाइड समाप्त हो जाती है। आशा करते हैं आपकी अच्छी तरह से समझ में आई होगी। वैसे छुट्टियों के बाद अब आपको पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत आएंगी, बहुत आराम कर लिया है तो अब भैया ध्यान से लगो बेटा और ध्यान से पढ़ो। कोई समस्या है आप कभी भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।